नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर चला और जानकारी आई सामने कि कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सोलर पैनल के नाम पर कुछ व्यापारियों से दलाली वसूली जा रही थी, यानी कमीशन खोरी हो रही थी। मुख्यमंत्री को ये जानकारी मिली और फिर एक आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश और एक शख्स का और नाम सामने आता है। आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश का तो निलंबन होता है, कार्रवाई होती है, लेकिन एक शख्स का नाम तब सामने आता है जिसका नाम था निकांत जैन। निकांत जैन वो शख्स था जो विभाग में लाइजनर की तरह काम करता था, और लाइजनर वो शख्स होता है जो मीटिंग्स कराता है ऐसे उद्योगपतियों की उन अधिकारियों से जिनसे वो अमूमन नहीं मिल पाते। उनसे इस बात का अश्योरेंस लेता है, यानी पुख्ता तौर पर उनसे इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वो जो काम चाहते हैं वो काम उन्हें मिल जाए। इसके एवज में वो परसेंटेज यानी कट लेता है उनसे। ये कट वो ये बताकर लेता है कि अधिकारियों तक, ऊपर तक जाएगा। ऐसा ही शख्स निकांत जैन, जिसका खुलासा इस पूरी घटना में हुआ और फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की, निकांत जैन को जेल भेजा गया, गिरफ्तारी की गई। लेकिन इस खेल के कई सारे और भी वर्टिकल एंगल्स थे। इस खेल में औद्योगिक विकास विभाग, जहां अभिषेक प्रकाश पोस्टेड थे, साथ ही साथ सोलर पैनल और तमाम चीजें निकलकर सामने आई, और जो पैसा वसूला गया वो करोड़ों में था। यानी जो कट ले रहे थे निकांत जैन अधिकारियों के नाम पर कि वो काम कराने के एवज में पैसा ले रहे हैं, वो करोड़ों रुपए था। फिर और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पता चला 4 करोड़ रुपए का बैंक से भी लोन ले रखा है। इसके बाद इस पूरे मामले पर आज एक नया मोड़ सामने आया। निकांत जैन जो पहले ही जेल में थे, उन पर कार्रवाइयों का दौर शुरू हो रहा था। एक के बाद एक अभिषेक प्रकाश पर भी कार्रवाई हो चुकी है, निलंबन के साथ साथ और विभागीय कार्रवाई चल रही है। इसी बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पूरे मामले में एंट्री मारी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे मामले पर कार्रवाई की और निकांत जैन के 5 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई। ये छापेमारी लखनऊ के 3 अलग अलग ठिकाने, जहां निकांत जैन का घर, ऑफिस, करीबियों के आवास, और साथ ही साथ मेरठ और नोएडा में निकांत जैन के ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम आज सुबह तड़के पहुंची। पहुंचते साथ ही वहां पर यह छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। अंदर से दस्तावेज खंगाले गए, तमाम तरीके की चीजें निकाली गई, और खासतौर पर बैंक से जुड़ी हुई डिटेल्स, प्रॉपर्टीज से जुड़ी हुई डिटेल्स, कहां पर जमीन खरीदी जा रही थी और पैसे का आखिरकार क्या हो रहा था। कहीं इस पैसे को काले से सफेद करने की भी जिम्मेदारी निकांत जैन तो नहीं लेता था। इसको लेकर ये पूरी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में निकांत जैन की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं और कुछ और लोगों का भी नाम सामने आ सकता है। नमस्कार।